हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स वोयेजर पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4। इस सीरीज में 4 वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। ये 5वीं वीडियो है। इन 4 वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें, तभी ये आगे का अच्छे से समझ आएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.1 में क्या था, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, उनको केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, वो सॉल्व नहीं करनी थी। अब हम क्या करेंगे, 4.2 में इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और किस मेथड से सॉल्व करनी है, हमें करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व, यानी गुणनखंड विधि से ये समीकरण हमें हल करनी है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो पहली वीडियोज में हम बता चुके हैं कि मेनली 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर सेकंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड नंबर थर्ड बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें, मेथड को समझने की कोशिश करें और फिर आप खुद करने की कोशिश करें क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो आपको अपने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमें सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन दिया। तो जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और हमें वो सॉल्व करनी हो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें सबसे पहले 3 चीजें उसकी देखनी है। सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इस एक्स स्क्वायर का जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, हमें नोट कर लेते हैं। उसके बाद देखना है एक्स का कोफिशिएंट, जिसे हम बी बोलते हैं, बी से नोट करते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है, वो है क्या है -3। वो क्या है -3। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे एक एक स्टेप को। और फिर कांस्टेंट टर्म, जिसे हम सी बोलते हैं, ये वाली कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है। ये तीनों चीजें आपको अलग रफ पे लिख लेनी है जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर आप देख के ही कर सकते हो। -10। अब करना क्या है, अब हमको करना है कि हमें ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इन दोनों के, इसके और इसके, यानी कि 1 के और -10 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी 1 और -10 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। -10 इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। आपको एक बार फिर बताते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है,
कि ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, अगर कुछ होता तो उसे लिखते, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाली टर्म होती है जिसे हम सी बोलते हैं उसकी मल्टीप्लाई के इक्वल आए, यानी 1 इंटू -10 आए, प्रोडक्ट गुणनफल उन दो नंबर्स का जो हमें ढूंढने हैं, और उनका सम अगर उन्हें हम ऐड करें तो क्या आए, इस मिडिल टर्म इसके -3 के इक्वल आए, -3 के इक्वल आए। ऐसी दो टर्म हमें सर्च करनी है। तो देखिए आपके समझने के लिए हमने ये लिखा हुआ है रेड कलर में जो टेक्स्ट है, इसे एक बार आप देखें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल -3, यहाँ पे -3 है, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको देखना होगा, और प्रोडक्ट क्या आए, प्रोडक्ट आए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी सबसे लास्ट वाली टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म जिसे हम सी बोलते हैं उसके -10, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है जिसे हम ए बोलते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -10 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए यानी -10 आए। अब जब हम ढूंढेंगे ऐसे नंबर तो हम देखेंगे ऐसे दो नंबर हैं, एक तो है ऐसा नंबर -5 और +2, जब इन नंबरों को आप ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, -5 और +2, -5 और +2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आएगा, -10, -10। -10, ठीक है। तो हमें नंबर मिल गए हमारे -5 और 2। तो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए, अब नेक्स्ट लाइन में इसमें यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, इस वाली लाइन में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, आपको फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज लिखनी है, और जो लास्ट वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में -10 वो भी एज इट इज लिखनी है, और जो मिडिल टर्म है ये आपको स्प्लिट कर देनी है उन दो नंबर्स के साथ x लगा करके जो आपने सर्च किए हैं, -5 और 2 तो -5x + 2x, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक -5x है, एक +2x है, एक -10 है। तो इन 4 में दो टर्म आगे वाली इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो लास्ट वाली दो हैं इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया हमने, और इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब यहां से क्या देखेंगे हम,
इनको लिखने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे हम इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है आपका x कॉमन निकाला, तो जब x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर में से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर में से जब हम x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, और 5x में से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -5, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -2x, और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है, -2x और 10 में से +2 कॉमन आ सकता है। ये 2x + 10 है जो, उसमें से +2 कॉमन निकाल देंगे। इसमें इन दोनों में से हम +2 कॉमन निकाल देंगे, तो आपका बचेगा अंदर, जब 2x में से +2 जाएगा तो x बचेगा, और -10 में से +2 जाएगा तो -5 बचेगा, इक्वल टू 0 एज इट इज लिखते आएंगे ऊपर से ही, ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपका जो ये 2 ब्रैकेट आपको मिले हैं कॉमन निकालने के बाद, एक ब्रैकेट ये वाला, एक ब्रैकेट आपका ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट आपको मिले हैं, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर अलग अलग आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। अब क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट में से, इसमें से पूरे में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x-5। जब यहाँ से x-5 कॉमन निकलेगा इतने पार्ट में से, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इतने पार्ट में से जब x-5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये 2 लीनियर पार्ट में डिवाइड हो गए, x-5 और x-2। इन दोनों को हम 1 by 1 0 के पुट इक्वल करेंगे, x-5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, hence 5 and -2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने किससे निकाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आए, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे और किसी भी तरह आपको बेनिफिशियल है ये चैनल, अब धीरे धीरे हम इसे इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले हमने मार्कर से बोर्ड बनाई थी, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके और ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे हम, और आपको सीखने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी, और ज़्यादा टूल्स यूज करेंगे हम, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम, जिससे अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।